हबीब साहब बताइए क्यों होना चाहिए हलाल? तो फिर तो ये भी होना चाहिए कि हिंदू भी बोलेंगे कि हमारे हिसाब का सामान हो तो झटका भी लिख के दिया जाए, हलाल ही क्यों? फिर तो विश्व हिंदू परिषद बोलेगी कि हमको झटका मीट के लिए तमाम चीजें दी जाए। हबीब पटेल साहब, झटका सर्टिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा फिर। ठीक ठीक मुफ्ती हबीब पटेल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी अब थोड़ी आवाज आई है। जी जी, मैं कह रहा हूं कि आप हलाल का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो झटका वाले भी कहेंगे कि झटका का सर्टिफिकेशन भी हो, तो कल विश्व हिंदू परिषद बना लेगी एक संस्था, वो झटका का सर्टिफिकेशन देगी। हलाल का सर्टिफिकेट? हेलो, हाँ हाँ बताइए ना, क्यों बांट रहे हलाल के सर्टिफिकेट? क्यों बांट रहे, बताइए क्यों जरूरी है ये? हेलो, और क्या भारत का कानून इसकी इजाजत देता है? सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हबीब पटेल साहब हलाल का सुन रहे हैं या सर्टिफिकेट नहीं कौन सुन रहे? बांट रहा है? आप लोग बांट रहे हैं सर। हेलो, नहीं ऐसा तो है नहीं, कहीं हलाल का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं सर? ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या है फिर? हलाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये आपने कहा है। हाँ बिल्कुल बांट रहे हैं आप। तो ये तो ऐसा है नहीं। नहीं तो कैसा है बताइए ना। आप कह रहे हैं कि बांट रहे हैं। हाँ बांट ही तो रहे हैं, हम हलाल सर्टिफाई कर रहे हैं आप सामान। कह रहे हैं बांट रहे हैं। जी हाँ, पैसे लेके बांट रहे हैं। अब आप अगर इल्जाम लगाने बैठे हैं सर मैं तो क्या सवाल पूछ रहा हूँ clarification दें आपसे। इसके ऊपर सर? अरे कल विश्व हिंदू परिषद वाला कहेंगे कि हम सवाल झटका का का ये तरीका सर्टिफिकेशन तो नहीं करेंगे, होता, सर। उनको मंजूरी दे दी जाए। सिख लोग कुछ और करेंगे, सर, क्रिश्चियन कुछ और संस्थाएं कहेंगे। जो है संस्थाएं जो काम करती है, हर एक का अपना काम है, और आप जो है क्या काम है वो पूछने और जानने के बजाय सीधा आप ये कह रहे हैं कि हलाल का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये बड़ा मुझे अजीब एक सा बात बताइए आपका मुफ्ती हबीब इल्जाम है। साहब, मुफ्ती हबीब साहब, अगर कोई प्रोडक्ट एक जी। हिंदू बनाता है जी। तो क्या उसे हलाल सर्टिफिकेट दिया जाएगा? जी, आज तक जिनको भी सर्टिफिकेट दिया गया है वो सारे हिंदू है। अच्छा अब आ गए ना, अब आप बात पर आए, अब आप बात पर आए। आपको पता ही नहीं दीपक साहब। सर मुझे आपको ये ज्ञान मालूम वर्धन होना कर दीजिए चाहिए सर, मैं मानता हूं मुझे नहीं कि- पता है, इसीलिए तो आपको बुलाया है सर। अच्छा मुझे बताइए, नहीं, मुझे मैं आपको बताइए, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि ये आपको हलाल नहीं और पता हराम है। की जरूरत क्या है भारत में, बताइए? ये आपने बैकडोर से एंट्री नहीं कराई है हलाल- पटेल साहब? और एक इस्लामिक संस्था कौन हलाल होती है और खाने पर हराम, सर्टिफिकेट बांटने आप वाली? दो शब्द बोल रहे हैं, आप दो शब्द बोल रहे हैं, हलाल और हराम। जी अपना जो यहाँ विषय है वो तो सिर्फ हलाल का है। अच्छा। आप हराम कहाँ से लाए? ठीक है, मैं हराम ऐसे लाया कि हम जो खाते हैं वो आप कहते हैं हराम है। किसने कहा? अच्छा मुझे बताइए दूध कैसे हलाल या और हराम किसने होगा? ऐसा बताइए सर्टिफिकेट दिया? दूध कैसे हलाल या हराम होगा? दूध को क्या कह रहे सर्टिफिकेट हैं दिया जा रहा है, कपड़े को दिया जा रहा है, बताइए। और मुझे समझाइए हलाल पर इस्लामिक ये कानून दूध क्या कहता है, बनाने मुझे वाली- समझाइए थोड़ा सा। दूध जो है, दूध बनाने वाली कंपनी से आप पूछिए कि आपने इस पर जो है हलाल सर्टिफिकेट लिया है और क्यों लिया है, किससे लिया है? ये आपका सवाल उनसे होना चाहिए। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, हमने मेरी तो आज तक जानकारी कभी कम है, किसी बड़ी दूध बड़ी कंपनी कंपनी को वाले हलाल थोड़ी बैठेंगे सर्टिफिकेट हमारे नहीं दिया है। साथ। आप जैसे और मेरे जैसे छोटे मोटे लोग बैठ जाते हैं कभी कभी। अब आप जो है किसी काम को छोटा और बड़ा बताने में बैठ जाएंगे तो कैसे उचित है दीपक सर? नहीं मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा सर, मैं तो छोटा और चाहता बड़ा हूँ क्या दर्शक होता है, डिसाइड सर? करें। मैं ना किसी को छोटा कह रहा हूँ ना किसी को बड़ा कह नहीं, रहा हूँ, आपने अभी मैं कहा, कह रहा हूँ दर्शक डिसाइड करें। आपने कहा मुझे, आपने मुझे कहा कि छोटे मोटे लोग जो है आप जैसे वो हमारे साथ बैठ जाएंगे, बड़े लोग कहाँ बैठेंगे? देखिए आप इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लीजिए कि आपने कहा कि दूध को हलाल सर्टिफिकेट देने का क्या मतलब होता है। अच्छा मुझे तो सिर्फ इतना मुझे बता नहीं दीजिए लगता कि इस्लाम में दूध पर हलाल जो का है किसी मतलब ने क्या हलाल है, सर्टिफिकेट दिया है। और खाना कैसे हलाल या हराम होता है ये भी बताइए। पर और इस्लामिक कानून हलाल सर्टिफिकेशन के का मामले में मतलब क्या कहता है? दीपक साहब,
थोड़ा सा अगर आप सवाल पूछ करके थोड़ा मुझे जवाब देने का मौका देंगे तो शायद हमारा समय बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। ठीक, अच्छा मैं पहला सवाल मुझे पूछ रहा बहुत हूं। अच्छा लगा कि आप जो है, मैं पहला सवाल बहुत पूछ रहा हूं, अच्छा मैं आपको लगा कि पूरा आप वक्त जो दूंगा, है जितना चाहिए हलाल- लीजिएगा। हलाल सर्टिफिकेशन के मामले में इस्लामिक कानून क्या कहता है, सिर्फ इतना बता दीजिए। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए तो कोई कानून, कोई जो है इस्लाम की वो है ही नहीं। हलाल सर्टिफिकेशन को आप समझिए, हलाल सर्टिफिकेशन ये होता है कि कोई कंपनी जो है हमको अप्रोच करती है कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जो है अगर इस पर 2 शब्द बोल देंगे परमिसिबल और हलाल के, तो हमारा जो है ट्रेड प्रमोट होगा। अच्छा, और हमारे ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ये हमसे जो है लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो हम जो है एक सेवा समझकर, एक सर्विस समझकर और किसी के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और उसकी जो है तो फिर फीस क्यों लेते हैं उनसे भाई? है, जो प्रोडक्ट एनजीओ है चलाइए उसका। ना, फीस क्यों लेते हैं मुफ्ती हबीब पटेल साहब? फीस क्यों लेते हैं? हम तो फीस नहीं लेते भाई। कौन फीस लेता है? आपको जानकारी इस बारे में पहले हासिल करना चाहिए दीपक साहब। अच्छा, इस्लामिक फीस कानून लेता जो है? मैंने पढ़ा है सर, मैं थोड़ा कम पढ़ा सर्विस लिखा हूं। है ये। इस्लामिक कानून हलाल के बारे में क्या कहता है, सुनिए, मैं बताता हूं आपको। पशुवध के समय कुरान की आयत पढ़ी जानी चाहिए, अच्छी बात है, कुरान की आयतें तो पढ़नी चाहिए। हलाल करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का उच्चारण करे, कलमा भी पढ़े, ये भी लिखा हुआ है। हलाल करने वाला पहले वजू करे, ये भी लिखा हुआ है। साफ सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हलाल करने वाला पशु को पवित्र मक्का की दिशा में रखे, चलिए ये भी ठीक है। तेज चाकू से पशु का जिब्हा सिर धड़ से लगना हो, पहले से मृत पशु का मांस ना खाया जाए, बिल्कुल ठीक बात है, अनहाइजेनिक होता है। अब मुझे ये बताइए, क्या इस्लामिक कानून हिंदुओं को इजाजत देता है हलाल काम करने की? आपने जितनी बातें बताई वो सब गलत है। ठीक है, आपको इस मामले में अच्छा अभ्यास करना चाहिए। आपने जो कुछ अच्छा भी सर, आप कहा, ये फीस वुजू नहीं करना लेते चाहिए। तो जमीयत काबा की उलेमा दिशा हिंद ने में- जीएसटी नंबर क्यों दे रखा है अपना? दिखाइए आप जरा वो मुझे जीएसटी वाला आप पोस्टर। मेरी बात तो पहले सुन ना, लीजिए। अरे मुफ्ती साहब घुमाइए नहीं आप ना, मेरी बात तो पहले मुद्दे की सुन बात लीजिए। करिए। आप भी मैं घुमा नहीं रहे घुमा हैं रहा ना, हूँ, आप काम मैं की कोई नहीं बात घुमा रहा बोल हूँ। ही जब नहीं रहे। आपको मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, मुझे सिर्फ आपने ये जितनी बताइए, चीजें एक मिनट इस्लामिक- आप फीस लेते हैं या नहीं लेते? नहीं लेते हैं फीस, तो हम ये फीस नहीं लेते हैं। अच्छा, ये जमीयत वाला दिखाइए जरा, ये जीएसटी नंबर क्यों है? मैं हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी, अच्छा, आप हलाल काउंसिल, ठीक है सर, बहुत 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 शुक्रिया हबीब पटेल साहब, मेरी जानकारी बढ़ाने के लिए। कुछ मैं मतलब आपसे निवेदन करूंगा हलाल कॉन्सेप्ट का अभ्यास अच्छी तरह कर लिया जाए, और ये जो प्रोपेगंडा है उस प्रोपेगंडे की वजह से देश को नुकसान पहुंचता है। अच्छा, ऐसे चलिए आप पटेल देश साहब, को आप बहुत नुकसान अच्छा काम पहुंचे, कर रहे हैं, आप ऐसी फीस नहीं गतिविधि को लेते, आप प्रमोट नहीं करना करते, चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्या फिर हिंदू संस्थाएं भी बने जो प्रोडक्ट को सर्टिफाई करे हिंदुओं के लिए, एक क्रिश्चियन की भी बने जो क्रिश्चियनों के लिए करे, एक सिख की बने जो सिखों के लिए भी करे, बननी चाहिए भारत में? ये तो वो संस्थाएं खुद ही सोचेंगी इस पर, करना है नहीं करना। मैं इस सिलसिले में क्या कहूंगा। ठीक है।